नई आबकारी नीति के विरोध में बीजेपी का मौन उपवास, दिग्गज नेताओं ने किया प्रदर्शन। केजरीवाल सरकार द्वारा लाई गई नई आबकारी नीति के खिलाफ आज बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में नेता समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर मौन उपवास का प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में दिल्ली सांसद मीनाक्षी लेखी, सांसद हंसराज हंस, बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण सिंह, राज्यसभा सांसद विजय गोयल समेत दिल्ली के सभी जिलों के जिलाध्यक्ष शामिल हुए। नई आबकारी नीति को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया था, जिसको लेकर उन्होंने कहा था कि इस नई आबकारी नीति के तहत अब 21 वर्ष के लोग शराब खरीद सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा था जितने भी सरकारी ठेके हैं उन्हें प्राइवेट सेक्टरों में दिया जाएगा। वहीं प्रदर्शन में शामिल हुए बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि बीजेपी दिल्ली को शराब की राजधानी नहीं बनने देगी और इसके लिए एक भी नई शराब की दुकान नहीं खुलने देगी। केजरीवाल सरकार द्वारा शराब की नई नीति केवल आम आदमी पार्टी और सरकार का फंड बढ़ाने के लिए लाई गई है। सरकार ने एक ही झटके में शराब का कमीशन बढ़ाकर 10% कर दिया और इस तरीके से पार्टी के लिए 1000 रुपये का फंड जुटाने का खेल कर दिया गया है। इस समय दिल्ली में 639 शराब की दुकानें हैं, जिसे प्रत्येक निगम वार्ड में 3 दुकानों के हिसाब से 850 तक बढ़ाने का इरादा है। आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार विशेषकर दिल्ली की युवा पीढ़ी को शराब में डुबा देना चाहती है। इसके विरोध में भाजपा एक भी शराब की नई दुकान खुलने नहीं देगी। सरकार की यह नीति राजस्व बढ़ाने की नहीं बल्कि दिल्ली को नशे में झोंकने की है। लगता है कि अरविंद केजरीवाल उन अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का शिकार हो गए हैं जो चाहती है कि भारत की युवा शक्ति को बर्बाद कर दिया जाए। दिल्ली सरकार एक ऐसी शराब नीति लाई है जो दिल्ली को तबाह करने की नीति है, जो दिल्ली को बर्बाद करने की नीति है। वो कहते हैं हम दिल्ली के अंदर 2500 करोड़ रुपए का नया रेवेन्यू जनरेट करेंगे। ये वही मुख्यमंत्री है जो अभी थोड़े दिन पहले जिन्होंने बजट पेश किया था और कहा था हमारा सरप्लस बजट है, और अपने सरप्लस बजट की वो बहुत बड़ी बड़ी बातें पूरे देश में कहते हैं कि दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां हमने फ्री में बहुत कुछ दिया है, सरप्लस बजट के कारण दिया है। वाह केजरीवाल जी, एक तरफ आप फ्री में पान खिलाकर और दूसरी तरफ सोने की मोहर लेकर आप नशा बेचने का काम कर रहे हैं। क्या मॉडल है आपका? युवाओं को शराब की बोतल थमाकर रेवेन्यू सरकार की ओर से जनरेट किया जाने का बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता इससे कोसों दूर है। वास्तविकता ये है कि ये शराब की दुकानों को, जो सरकारी दुकानें हैं, उनको प्राइवेट हाथों में सौंप कर उनका कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% करके कई हजार करोड़ रुपए का खेल करके वो आम आदमी पार्टी के लिए फंड जुटाने का काम कर रहे हैं। आज वो पूरे देश के अंदर अपनी राजनीतिक विस्तार के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से, आप जोर लगाइए, करिए। राजनीति में, लोकतंत्र में जो भी काम करना अपनी राजनीतिक विस्तार के लिए किया जा सकता है, लेकिन आप दिल्ली के अंदर शराब की राजधानी बनाकर दिल्ली के युवाओं को शराब की ओर प्रेरित करके दिल्ली के अंदर शराब माफिया को एंट्री दिलाकर आप ये काम कतई नहीं कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि देश में झूठे नेताओं की लिस्ट बनाई जाए तो सबसे ऊपर अरविंद केजरीवाल का नाम आएगा। केजरीवाल नई आबकारी नीति के तहत धन इकट्ठा करके देश में चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए फंड चाहिए जो केजरीवाल जुटा रहे हैं। केजरीवाल सरकार बहुत ही एक पाप काम करने जा रही है, अन्याय करने जा रही है, पूरी दिल्ली को शराब खाने में बदलने जा रही है। कोई भी सरकार होती है, हर प्रदेश सरकार, हर प्रदेश के मुखिया का यह कर्तव्य होता है कि लोक कल्याण के लिए कार्य करे, लोगों के हित के लिए काम करे। लेकिन यहाँ पर केजरीवाल घर घर शराब पहुंचाने के लिए यह नीति लेके आए हैं। 25 साल से कम 21 साल के युवाओं को शराब पीने की अनुमति दे रहे हैं, उसकी इजाजत दे रहे हैं, और तो और जगह जगह ढेर सारे शराब के ठेके भी खोलने की अनुमति दे रहे हैं और कमीशन को 2% से 12% करने का काम कर रहे हैं।
वास्तव में अगर पूरी की पूरी शराब नीति देखे तो यह शराब नीति जो लाई गई है, यह कोई भी व्यक्ति ये देख कर कह सकता है यह शराब नीति किसी शराब माफिया ने बनाई है, जिसको केजरीवाल सरकार ने अडॉप्ट किया है। वहीं बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली में शराब की दुकानों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, जिससे हर परिवार का एक सदस्य लत में पड़ जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस नीति में महिलाओं का ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, उनका घर बर्बाद हो सकता है। स्कूलों की दीवार के साथ लगती हुई शराब की दुकानों में छोटे छोटे बच्चों को शराब पीने की आदत लगे, नशाखोरी की आदत लगे। और मेरी बॉडी की तो यही दिमाग में आ रहा था कि चीन को जब तबाह करना था तो अंग्रेजों ने वहां पर ओपीएम की पॉलिसी लाई थी। दिल्ली को तबाह करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब की पॉलिसी लाई थी और शराब की लत में लोगों को कुछ सोचने समझने के बारे में लोग सड़कों पर खड़े हों। और मैं तो कहती हूँ वो शराबी भी है, उसके घर के नीचे जरा शराब की दुकानों को डालो तो पता चलेगा उसको कितनी तकलीफ है। और खास तौर पर इस परिवार की महिलाओं से जरा जाके पूछे कि घर में लोग शराब का सेवन करते हैं तो औरतों के ऊपर क्या बीतती है, बच्चों के ऊपर क्या बीतती है, जो अपने पिता को पीते हुए देखते हैं। और सिर्फ शर्म से नहीं बल्कि मजबूरी में कुछ कई लोग आते हैं। ऐसी भ्रष्ट नीति और ऐसे भ्रष्टाचार और चरित्रहीनता लोगों में पैदा हो, इसके लिए जो काम कर रहे हैं ऐसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री कहना भी मुझे शर्म आती है। बीजेपी पार्टी के राज्यसभा सांसद विजय गोयल ने कहा कि केजरीवाल को नई आबकारी नीति लाने की कोई जरूरत नहीं थी, ज्यादा पैसे कमाने के लिए केजरीवाल इस नीति को लेकर आई है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में कुछ करना था तो सड़कें, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली पर ध्यान देते, जहां कमियां हैं उनको पूरा करते, लेकिन अब सरकार का ध्यान सिर्फ पैसे कमाने पर है। विजय गोयल ने कहा कि दिल्ली को पेरिस और लंदन बनाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली जैसी पहले थी उसको वैसे ही रहने दे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।